सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त शीर कोरमा की रेसिपी। ये शीर कोरमा आपने ईद के ख़ास दिन पर बनाकर तैयार कर लिया तो आपकी ईद और भी ख़ास हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये खीर बनकर तैयार होती है। तो चलिए एकदम परफेक्ट झटपट से ये खीर बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले शीर कोरमा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून राइस, जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए अच्छे से सोक कर लिया। इसे हम ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ये सिवैयाँ ली हैं, बारीक वाली सिवैयाँ हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की सिवैयाँ लेनी हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क मेड। इससे हमारी खीर बहुत ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगी और इससे हम कई तरह की स्वीट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब साथ ही मैंने लिया है केसर। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और सूख किए हुए चावल सभी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फाइन होने तक हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हमें इतना करना है कि थोड़े से दरदरे रह जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की दरदरी और फाइन भी हो चुके हैं। अब इन्हें एक साइड रख देंगे और आगे की प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे शीर कोरमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो दूध है वो इसमें नीचे लगे नहीं तले में। अब 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है और दूध को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ये अभी कच्चा दूध है, इसमें हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप पैकेट का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। बॉईल आने के बाद हम ग्राइंड किए हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ऐड करने के बाद जल्दी जल्दी से हम चलाना स्टार्ट करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसी तरह से इसे अच्छे से पकाएंगे, तब तक जब तक कि हमारे जो राइस हैं इसमें अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे हाई फ्लेम पर। बिगनर्स के लिए मैं एक टिप दूंगी, आप जब भी खीर बना रहे हैं तो इसी तरह से चलाते रहें, नहीं तो चावल नीचे से बैठ जाते हैं, लग जाते हैं और हमारी खीर अच्छी नहीं बनती, उसमें एक लगने की स्मेल आ जाती है यानी खुशबू। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया, ½ टीस्पून के करीब, और साथ ही 7 से 8 सैफ़रॉन के धागे ऐड करेंगे। अब इसे हम इस तरह से चलाते हुए क्लीन करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो खीर है थोड़ी सी थिक होने लगी है और चावल अच्छे से कुक हो गए हैं। चावल कुक होने के बाद हम इसमें सिवई ऐड कर देंगे, थोड़ी सी क्रश करके, ½ कप के करीब। अब इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। अब इसी के साथ हम मिल्क मेड ऐड करेंगे ½ कप के करीब। इससे बहुत ही क्रीमी हमारी खीर बनकर तैयार होगी। मिल्क मेड ऑलरेडी मीठा होता ही है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग चीनी का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर ½ कप चीनी ऐड करूँगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो सेवई हमने इसमें ऐड की हैं उन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। तो कंप्लीट हमारा जो टाइम लगा है खीर बनाने में, तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर ये शीर कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। देसी घी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एकदम प्योर घी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो इसी से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी शीर कोरमे में। अब घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है कट किए हुए बादाम, चिरौंजी, काजू, पिस्ता और साथ ही नारियल, मखाने और कुछ मगज़ लिए हैं। इन्हें हम रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और सभी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी आपको पसंद है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट रोस्ट करके आप अगर खीर में ऐड करेंगे तो आप 2 से 3 दिन तक अच्छे से इसे स्टोर कर सकते हैं। खीर हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है इस तरह से। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट ही शीर में ऐड कर देंगे।
तो इस तरह से ऐड करने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और हमारी जो शीर है वो काफ़ी दिन तक स्टोर करके चल जाती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार शीर कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इससे पहले मैंने क़िवामी सेवइयों की रेसिपी भी आपके साथ चैनल पर शेयर की है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शीर कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है शीर कोरमे की। अब थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़ी सी रोज़ पेटल्स के साथ इसे गार्निश करेंगे और साथ ही मैंने कुछ कट करके खजूर इस पर ऐड कर दी हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है जब ये मुंह में आती हैं खाते वक्त। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हमारा शीर कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ और अपने गेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए। ये आपको और आपकी फैमिली में बहुत पसंद आने वाला है और गेस्ट तो आपके फ़ैन हो जाएंगे जब आप ये शीर कोरमा बनाकर उन्हें खिलाएंगे। शीर कोरमा और क़िवामी सेवई की रेसिपी भी आप अपने ईद के मेन्यू में शामिल कीजिए। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपकी फैमिली में भी। सो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलती हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।